हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको PSSC सीजीएल 3 जो एग्जाम प्री की होने वाली है उसकी टाइम मैनेजमेंट और भी अन्य खबरें बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये BSSC सीजीएल 3 प्री एग्जाम 23 तारीख को 10 बजे से शुरू हो जाएगी और 12:30 12:15 बजे तक खत्म हो जाएगी। टोटल जो अगर मिनट जोड़ कर देखेंगे तो आपको 135 मिनट होते, 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा है। और इसमें जो है आप जानते हैं कि 5 मिनट तो आपको कम से कम, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस हैं तो 5 मिनट आपको भरने में लग जाएगा। अगर आप नॉन एक्सपीरियंस हैं तो हो सकता है 10 मिनट आप समय गंवा दें। बहुत सारे नए छात्रों को मैंने देखा है कि जहाँ इंग्लिश भरना है, पैराग्राफ भरना है, अंगूठा लगाना, वो क्या करते हैं, पूछते हैं और अपनी समय को बर्बाद करते हैं। उनको लगता है और पूछनी भी चाहिए, तो उसके चक्कर में 5 मिनट की बजाय वो क्या कर देते हैं, 10 से 15 मिनट ले लेते हैं और उनकी परीक्षा वहीं पर लगभग खत्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर मैथ और रीजनिंग की संख्या ज़्यादा रहती है वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप BPSC की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की उसमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग की कम नहीं के बराबर रहती है 10 क्वेश्चन में। तो उसी तरह दरोगा से लेकर सिपाही की परीक्षा में भी संख्याएँ उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इसमें है। लगभग मानकर चला जाए तो 50% क्वेश्चन है जो कि इसमें मैथ और रीजनिंग से है। तो देखते हैं कि जनरल स्टडी में आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें करेंट अफेयर्स रहेंगे, ज्योग्राफी रहेंगे, जो जनरल सामान्य अध्ययन है, सांसद, लोकगीत, ये खेल कूद, ये सबसे 50 में। इसमें आपको तेजी बरतनी पड़ेगी। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है कि ये 50 क्वेश्चन में क्या करते हैं, 40 मिनट तक का समय भी दे सकते हैं। अगर कोई तेज तर्रार स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस में रहेगा वो 30 मिनट के बजाय वो 25 मिनट में भी होगा। फिर भी आपको अधिकतम है जो कि 30 मिनट में, क्योंकि यहीं पर है जो कि आपको समय बचाना है, तभी आप मैथ और ये निकले। तो ये जो जनरल, आप सोचेंगे कि क्या ये सेक्शन वाइज अलाउड रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत कठिन है। ये टाइम मैनेजमेंट मैं बता रहा हूँ कि तो किस तरह से, हालांकि ये कठिन है क्योंकि आपको बीच में क्या रहेगा, GS रहेगा, फिर बीच में रीजनिंग आ जाएगा, फिर साइंस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइड रहेगा, ये अलग बीच बीच में क्वेश्चंस रहेगा उसमें कहीं भी लेकिन मैं एक टाइम मैनेजमेंट के रूप में बता रहा हूँ कि आपको 30 मिनट इसमें समय देना चाहिए। साइंस के आपको 30 प्रश्न लगभग रहेंगे, तो इसमें आपको 15 मिनट में, मतलब 15 से 20 मिनट, ये दोनों मतलब 45 मिनट में बन जाना चाहिए। इसलिए बन जाना चाहिए क्योंकि ये जो है आपको बहुत, अगर इसी में किल कर देंगे, बहुत सारे छात्र क्या करेंगे कि 30 और इसी में लगा देंगे 1 घंटा, तो फिर है जो कि आपको मुश्किल, आप कह सकते हैं इसमें तो 80 क्वेश्चन हो गया, इसमें हम 45 मिनट ही क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये 1 लाइनर होता है या 2 लाइन का पढ़ना, इसमें दिमाग नहीं लगाना, जो आया वो आया, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाद में बनाइए या तुरंत बना दीजिए। तो इसमें है जो कि ये दोनों जो पोर्शन है इसमें आपको समय बचाना। जो लोग इसमें समय नहीं बचाएंगे उनकी कल्याण होने वाली है, और कम बनाएंगे तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि आपको यहाँ कोई मौका देने वाला नहीं है। उसी तरह मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि मैथ में थोड़े से टफ रह सकते हैं तो इसको 25 मिनट आप दे सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो यहाँ पर है जो कि समय का उपयोग, समय अगर मैथ और रीजनिंग में समय का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा सही होगी। एक चीज़ और जो लोग कहते हैं, अंदाजा अंदाजा जो सही होता है वो GS और साइंस में ही सही हो, मैथ और रीजनिंग में अंदाजा सही नहीं होता। इसलिए उसमें आपको समय, अगर आपकी आंसर मिल गई तो आपको 100% होगी। इसमें याद करने का कुछ नहीं, आपको बन गया फॉर्मूला से या ट्रिक से तो सही हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आप 60 मिनट, क्योंकि हो सकता है कि आपको लेंदी प्रश्न भी रहे और कुछ फंसाने वाले भी प्रश्न रहे। तो अगर 150 प्रश्नों को बनाना है तो ये टाइम मैनेजमेंट कर, अगर ये टाइम अगर जोड़ कर देखेंगे तो टोटल जो है आपको 130 मिनट। 5 मिनट मैंने इसलिए काट लिया क्योंकि वो आपको जाएगा ही जाएगा, उसको आप कोई रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी परीक्षाएं निकलने के समय, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर अटैम्प्ट लेना। बहुत सारे लोग निगेटिव मार्किंग के चक्कर में, और ये BSSC CGL 1 में काफ़ी हुआ था क्योंकि पहली बार परीक्षा हो रही थी, कोई बताने वाला भी नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे से लेकर SSC से लेकर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, तो यहाँ पर क्या किए थे, इस 110 प्रश्न बनाए हैं, उसमें भी 20 गलती हो गई, पता चला कि उनको सिलेक्शन ही बाहर हो गए, 20 से 25 गलत हो गए, वो वही रेलवे में थे। तो यहाँ भी है जो कि 1/4 निगेटिव। तो आपको अगर 150 अटेम्प्ट लेना है, कम से कम कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो कम से कम 140 के आसपास लेना। अगर क्वेश्चन आसान, अगर हार्ड रहा तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको 130 भी कर सकते हैं, 120, लेकिन अगर बनाने लायक है तो वहाँ पर तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। 1/4 में अगर आप डरते हैं
तो इसका मतलब है कि आप रिजल्ट नहीं, सिर्फ आप एक अपना फॉलो करें कि नेगेटिव कम लेना है, लेकिन रिजल्ट के लिए वो बेहतर नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं होगा फिर आप पछताएंगे काश में ट्राई कर लेता। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेगेटिव ज़्यादा हो गया। नेगेटिव आपका इसलिए ज़्यादा क्योंकि आपका ऐसे भी सही नहीं हो रहा था, और अगर आप कम ही बनाते तो ऐसे भी जाता, तो ऐसे भी 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम सही अंतर आएगा। ऐसा नहीं कि आप 150 बना दिए तो बहुत बड़ा है जो कि आप अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको 2 से 4 नंबर है, अगर आप नहीं बनाते छोड़ देते तो आपको वो 5 के बदले और 10 का नुकसान हो जाएगा, तो आप ऐसे भी रिजल्ट से बाहर गए। तो मैं रिजल्ट लाने की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप सेंटर पर जाइए और अपना कोटा पूरा करिए। और मैं ये तो प्री है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मेंस के लिए तो मेरा यही सजेशन है रहेगा कि अच्छे रैंकिंग के चक्कर में रहें, अच्छे मार्क्स लाने के चक्कर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप फॉलो कर सकते हैं, और सेट बनाते हैं तो उसमें तो ज़रूर कर सकते हैं, या आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों पर। अब आते हैं स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर 6 माह में बहाली, सबसे अधिक 35,000 ANM की होगी नियुक्ति। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रतिभा अमृत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा। अपर मुख्य सचिव ने शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बिहार चैप्टर की ओर से गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में एक दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन के दौरान इसकी घोषणा की। 11वीं IAPSM बिहार चैप्टर के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा कि इनमें सबसे अधिक करीब 35,000 के ANM के पद शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर, टेक्नीशियन समेत अलग अलग पदों को शामिल, इसके लिए जल्द ही है जो कि विज्ञापन निकाला जाएगा। इसकी तैयारी विभाग में चल रही है। यह कार्यक्रम TMCH कम्युनिटी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष के रूप में होगा। ये अच्छी खबर है कि बिहार में 6 महीने में 70,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार में लेखाकार सहित 526 रिक्त पदों पर है जो कि अवसर है, और ये बिहार राज्य खाद्य निगम नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड सहायक प्रबंधन अवर से नीति LDC लेखाकार के इच्छुक उम्मीदवारों को 2 जनवरी तक है। और ये पदों का विवरण है। असिस्टेंट मैनेजर का 262 पद, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के 20 पद, अकाउंटेंट के 10 पद, क्वालिटी कंट्रोलर के 101 पद, लोअर डिवीजन का कुल 526 पद हैं। योग्यता क्या है? उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त ITI या स्नातक या समकक्ष की डिग्री हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल 22 से 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक का पोस्ट है। 1200 रुपये सामान्य वर्गों का फीस है, और BCEC बिहार वर्क ऑनलाइन है जो कि कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी है जो कि आपकी भर सकते हैं। झारखंड में बहाल होंगे 26,000 पारा शिक्षक। झारखंड के प्रारंभ में फिर से पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत के इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। सहायक आचार्यों की स्थायी नियुक्ति के बाद इन पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने की बात कही है। और पारा शिक्षकों को 22,500 मानदेय भी है जो कि दिया जाएगा। इसमें दिल्ली और गोवा की तर्ज पर इसमें प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। नियुक्ति है जो कि जल्द से जल्द कैसे इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, ताकि स्कूल में पठन पाठन शिक्षक है जो कि झारखंड नियुक्ति नियमावली रद्द हो गई। अब हम इसके खिलाफ डबल बेंच में जाए। स्कूलों शिक्षक नियुक्ति में देरी हो गया, ऐसे में स्कूलों को बिना शिक्षकों के रखना छात्रों के हित में नहीं है। इससे हमारे नौनिहालों के भविष्य में खतरा है, इसलिए शिक्षक की नियुक्ति की अड़चनों को देखते हुए पारा शिक्षक की नियुक्ति निकाला जाएगा। क्योंकि कोर्ट तरफ डबल बेंच है, सुप्रीम नियुक्ति में और देरी होगी, इसलिए पारा शिक्षक की बहाली होगी। पंचायत या विद्यालय प्रबंध समिति के 2012 से ये बंद है पारा शिक्षक की नियुक्ति। 22 और 23 को दीघा के सरकारी ITI में लगेगा नियोजन मेला। तो 22-23 दिसंबर को दीघा स्थित सरकारी ITI में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजन किया जाएगा। यह मेला सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। इसमें निजी क्षेत्र के लगभग 40 स्थानीय और बाहरी प्रतिष्ठित नियोजकों के भाग लेने की संभावना है। इस मेले में मैट्रिक, इंटर, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, BTech, नर्सिंग आदि अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यता प्राप्त युवाओं के लिए हजारों रिक्तियां उपलब्ध हैं। नियोजन मेले में कई सरकारी विभागों द्वारा सरकार की ओर संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के बारे में जागरूकता
स्टॉल लगाए जाएंगे। कौशल विकास एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण संबंधित संस्थान नियोजन मेले में मौजूद रहेंगे। एमबीबीएस कोर्स में पहले वर्ष से नए वर्ष विषय जोड़े गए। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें पहले चरण में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषय को अंतिम चरण में शामिल किया गया है। एनएमसी ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू हुए सत्र से नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। और इसमें पहले वर्ष में जो कि नए कार्यक्रम में क्या रहेंगे, महामारी, नैदानिक जानकारी, क्लिनिकल एक्सपोजर, सामुदायिक चिकित्सा परिवारों को लेने जैसे नए कार्यक्रम है, जो कि मेडिकल की पढ़ाई 4 सत्रों में होगी और 15 दिसंबर 2023 तक ये पहला सत्र पूरा होगा। तो ये नए कोर्स है जो कि एमबीबीएस में जोड़े गए हैं। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।